So let me ask you a very simple question. What is time for you? वक्त क्या है आपकी नज़र में? ये हर जगह सेम तो नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। तो अब ये फिक्स्ड क्यों नहीं है, इसके बारे में मज़ीद रिसर्च करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जब दो लोगों के लिए वक्त एक सा नहीं रहा। जैसे वाक़े मेराज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों का सफ़र कर आए, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ एक सेकंड गुजरा था, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो कुंडी अभी तक हिल रही थी। तो उस वक्त तो ये बात लोगों के लिए किसी मौजज़े से कम न थी, मगर मॉडर्न रिसर्च ने यह बात साबित की है कि टाइम फिक्स नहीं है और ये स्पेस और ग्रेविटी के चेंज करने से चेंज हो जाता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करने की वजह से टाइम चेंज हो जाएगा। इस बात को आप इस सिंपल एग्जाम्पल से समझें कि अगर खरगोश और कछुए दोनों ने 5 मीटर की रेस लगानी है, तो खरगोश क्योंकि तेज़ स्पीड से मूव करेगा उसको कम वक्त लगेगा, जबकि वही डिस्टेंस कछुआ स्लो स्पीड से मूव करेगा और उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एस्ट्रोनॉट्स रॉकेट में बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो उनके लिए वक्त बहुत स्लोली मूव करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होकर मेराज के सफ़र पर रवाना हुए थे, उसका नाम बर्क था। बर्क यानी बिजली, लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त बिल्कुल रुक गया। इस पर तजर्बे के लिए साइंटिस्ट ने 2 घड़ियाँ ली और दोनों की टाइम को सेम कर लिया। फिर एक को तो ज़मीन पर ही रखा, जबकि दूसरी को एरोप्लेन में रखा और दुनिया के 2-3 चक्कर दिलवाए। जब उनको आमने सामने लाया गया तो ज़मीन वाली घड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही थी बनिस्बत जहाज़ वाली के। हम स्पेस की 3 डायमेंशन से तो आगाह हैं, लेकिन टाइम चौथी डायमेंशन है। आइंस्टाइन, जो कि 19वीं सदी के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने स्पेस और टाइम दोनों को मिलाकर 4th डायमेंशन मुतारिफ़ करवाई, विच इज़ नोन एज स्पेस टाइम फैब्रिक। ये बेसिकली एक फैब्रिक, कपड़े की तरह होता है। जितना हैवी कोई प्लैनेट होता है उतना ही ज़्यादा ये फैब्रिक बेंड हो जाता है और टाइम उस जगह उतना ही स्लोली मूव करता है। जैसे सूरज बहुत ही मैसिव होता है, तो जितना ही आप उसके करीब जाएंगे उतना ही आपके लिए वक्त आहिस्ता से मूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में बहुत ही खूबसूरती से बयान किया है। ज़मीन पर वक्त तेज़ी से गुजरने की वजह से हीरो की बेटी अपने बुढ़ापे तक पहुंच गई, जबकि हीरो, जो कि दूसरे सैयारे पर था और उस पर वक्त बहुत ही आहिस्ता से गुजरा, जवान ही रहा। अब अंग्रेज़ों के लिए तो ये बात नहीं थी, जबकि इस्लाम की तारीख़ में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। कैसे अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 100 साल के लिए सुलाए रखा, ना उनका बदन गला और ना उनकी उम्र में कुछ इजाफा हुआ। जब वो उठे तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कितने वक्त तक ठहरे हो, तो उन्होंने फरमाया दिन के कुछ घंटों के लिए, जबकि वो वहाँ 100 साल के लिए सोए रहे थे। तो इन साइंटिफिक रिसर्चेस की वजह से ना सिर्फ हम मुसलमानों का ईमान पुख्ता होता है, बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी इस्लाम से रग़बत होती है। यही वजह है कि इस्लाम में दाखिल होने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह ताला हमें भी दीन के मामलात में रहनुमाई अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।